देखते हैं आज का जेवजी का पीओटीडी क्या है, नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स। ठीक है, हमें क्या है, एक 2D एरे गिवन है जिसमें एरे में क्या गिवन है कि हमें इंटरवल्स गिवन है। लाइक फर्स्ट से 1 से 2 एक इंटरवल है, 2 से 3 एक इंटरवल है, 3 से 4 एक इंटरवल है, 1 से 3 एक इंटरवल है। ठीक है, नंबर लाइन हम सब ने यार अपनी, ठीक है, अप टू 5 6 7 जब भी किसी न किसी क्लास में नंबर लाइन तो हमने पढ़ी होगी। तो इंटरवल क्या है कि ये 1 से 2 का एक इंटरवल है, ये 2 से 3 का एक इंटरवल है, ठीक है, ये 3 से 4 का एक इंटरवल है, और ये 1 से 3 का एक इंटरवल है। ठीक है, ये क्या है, इंटरवल्स गिवन है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, सॉरी ये क्या है, 2 से 3 का, 2 से 3 का। अब इसमें हमें कितने इंटरवल्स को हटाना पड़ेगा कि हमारे इंटरवल्स क्या है, नॉन ओवरलैपिंग आए। ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग मतलब कि हमारा जो एक ही इंटरवल है, ठीक है, इस बीच में सिर्फ यही इंटरवल होना चाहिए। अब दूसरा इंटरवल जो हो वो या तो इस वैल्यू से स्टार्ट हो या इसके बाद की वैल्यू से स्टार्ट हो। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, इसके बीच में से स्टार्ट या एंड नहीं होना चाहिए। ये एक इंटरवल है तो इस नंबर लाइन पे सिर्फ यही एक इंटरवल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इस इंटरवल को हटा दूँ तो अब 1 2, ठीक है, कितने हमारे 1 2 3, ठीक है, ये हमारा नॉन ओवरलैपिंग हो गया। ठीक है, तो हमने कितने इंटरवल हटाए, एक इंटरवल हटाया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसा हमने परसों किया था, सेम क्वेश्चन कल आया था, अब सेम क्वेश्चन आज है। पता नहीं क्यों, बिल्कुल बहुत ही सिमिलर तरीके का क्वेश्चन है, इसलिए कल के क्वेश्चन पे वीडियो भी नहीं बना। ठीक है, बिल्कुल डिट्टो सेम था, कुछ नहीं करना था, एक अलग से एरे लेके उसमें पुश करना था और वही सेम कोड हमें कॉपी करना था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये हमें इंटरवल्स गिवन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एरे है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एरे है, ये हमें इंटरवल्स गिवन है। अगर मैं इस एरे को शॉर्ट कर दूँ, ठीक है, तो मुझे नॉर्मली सबसे सिंपल वो हो जाएगा कि हाँ भाई नंबर लाइन पर आराम से ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस एरे को अगर मैं शॉर्ट करता हूँ तो किस पे, क्या पता है मैंने, जब शॉर्ट फंक्शन लगाते हैं बिना किसी कंपेरेटर के तो फर्स्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा शॉर्ट होता है। तो 1 से 2 एक इंटरवल हो गया, ठीक है, फिर ये 1 से 3 एक इंटरवल हो गया, फिर 2 से 3 एक इंटरवल हो गया, 3 से 4 एक इंटरवल हो गया। अब अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये हो गया मेरा 1 से 2, ठीक है, दूसरा क्या हो गया 1 से 3, तीसरा क्या हो गया 2 से 3, 2 से 3, चौथा क्या हो गया 3 से 4। ठीक है, 3 से 4 हमें क्या करना है कि नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल बनाना है। ठीक है, अगर हम देखें तो अभी यहाँ पर ये तीनों आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, ये तीनों आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, और मुझे क्या करना है, नॉन ओवरलैपिंग बनाना है। अब ओवरलैप हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका कैसे पता चलेगा भाई, सिंपल से देखो, अगर इसका एंड अगले वाले के स्टार्टिंग से बड़ा है, ठीक है, अगर इसका एंड अगले वाले के स्टार्टिंग से बड़ा है मतलब इसका स्टार्ट इससे पीछे से कहीं है। ठीक है, अगर ये नंबर लाइन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये मेरा 1 से 4 तक का एक है। ठीक है, दूसरा नंबर मेरा 4 से शुरू होना चाहिए नॉन ओवरलैपिंग होने के लिए, या उसके आगे के नंबर से। अगर 4 से पहले से कोई नंबर स्टार्ट हो रहा है मतलब वो क्या है, ओवरलैप आपस में कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो अब देखो क्या होगा, एक इंट काउंट ले लूँगा इक्वल्स टू 0, और इंट मेरा क्या होगा, प्रीवियस एंड मेरा क्या था वो। ठीक है, ये होगा मेरा इंटरवल्स ऑफ 0 ऑफ 1। ठीक है, ये हो गया मेरा एंड। अब यहाँ से लूप चलेगा, अब ये देखेगा अगर मेरा जो प्रीवियस का एंड है वो मेरा अगर बड़ा है अपकमिंग वाले स्टार्टिंग पॉइंट से, मतलब कि ये भाई ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप कर रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनमें से एक को रिमूव करना पड़ेगा। तो काउंट, ठीक है, फॉर लूप चलेगा i = 1 से लेकर n तक। अब वो देखेगा अगर मेरा जो है एंड जो है लेस देन है, ग्रेटर देन है स्टार्टिंग पॉइंट से अगले वाले के, तो क्या करना है कि भाई ओवरलैप हो रहा है, काउंट को क्या कर देंगे, ++ कर देंगे, और अपना एंडिंग को क्या करेंगे, एंडिंग को अपडेट करेंगे। वो कैसे, अब देखो इन दोनों में से मुझे एक को हटाना पड़ेगा। मैं किसको हटाऊंगा, देखो अगर मेरा इंटरवल ज़्यादा है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, अगर इंटरवल की लेंथ मेरी ज़्यादा है तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वो ओवरलैप करेगा। ठीक है, अगर मेरे छोटे छोटे इंटरवल हैं, ये छोटे छोटे इंटरवल हैं,
तो इसमें पॉसिबिलिटी कम है ओवरलैप होने की, लेकिन एक इंटरवल मेरा बड़ा है, बाकी इंटरवल छोटे हैं, तो इसमें पॉसिबिलिटी है ओवरलैप होने की। तो मैं क्या करूँगा, जो बड़ा इंटरवल होगा उसको हटाऊँगा। तो मैं चेक करूँगा कि अगला एंड पॉइंट मेरा क्या होगा। एंड पॉइंट मेरा क्या होगा कि इन दोनों में जिसकी भी एंड वैल्यू छोटी है वो मेरा एंड पॉइंट होगा। तो ये मेरा एंड पॉइंट होगा, इस इंटरवल को हम हटा देंगे, ठीक है। अब ये चेक करेगा इससे, तो 2 से बड़ा नहीं है, ठीक है। अब एंड पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये चेक करेगा अपकमिंग वाले से, तो ये इससे बड़ा नहीं है, तो एंड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये सब मेरे क्या हो जाएंगे, नॉन ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होगा कि ये मेरा एंड पॉइंट है और कोई मेरा ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है। अगर मान लो ये होता 1 से 4, ठीक है, और एक होता मेरा 2 से 3, तो नया क्या होता इन दोनों में, ये होता, ये वाला इंटरवल को मैं रखता और इस वाले को हटाता, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। बस इंटरवल है कि नॉर्मल नंबर लाइन वाले क्वेश्चन है और इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके क्वेश्चन है। शॉर्ट करना है, शॉर्ट करने के बाद क्या करना है, एक एंड पॉइंट ले लेना है, देखना है कि अगर पहले वाले का इंटरवल जो ख़त्म हो रहा है वो अगले वाले के शुरू होने से पहले तो नहीं हो रहा, मतलब जो नेक्स्ट इंटरवल है अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट छोटा है पहले वाले के एंडिंग पॉइंट से, मतलब ओवरलैप हो रहा है, तो एंडिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। इन दोनों में जिसका भी एंडिंग पॉइंट छोटा होगा वो वाला इंटरवल हम ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, नॉन ओवरलैपिंग को बचाना है। चलो इसका कोड देखते हैं। तो देखो यार, बड़ा सिंपल सा कोड है। साइज़ ले लो, साइज़ अगर 0 है तो रिटर्न 0 कर दो, कोई नहीं निकलेगा, ठीक है। शॉर्ट करो, काउंट ले लो, प्रीवियस एंड ले लो, ठीक है। प्रीवियस एंड लेने के बाद सिंपल से चेक करो, अगर मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है आने वाले का वो पिछले वाले के एंड पॉइंट से छोटा है, ठीक है, ये मेरा प्रीवियस एंड है, तो अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट इससे छोटा है मतलब ओवरलैपिंग की कंडीशन है, एक इंटरवल को हटाना पड़ेगा, तो काउंट प्लस प्लस मतलब इंटरवल को हटाना है। अब प्रीवियस एंड कौन सा हो जाएगा, इन दोनों में जिसका भी मिनिमम एंड होगा वो मेरा इंटरवल को मैं रख लूँगा ताकि अगली ओवरलैपिंग कम हो, नहीं तो एंड पॉइंट को अपडेट कर दो। सिंपल सी चीज़ है और लास्ट में काउंट को रिटर्न कर दो। आई होप आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया हो। बहुत ही सिंपल तरीके का प्रॉब्लम है, नॉर्मल नंबर लाइन वाला प्रॉब्लम है। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, यू नो गाइज व्हाट टू डू। सपोर्ट करो, फाड़ दो यार।